I was asking a question why it could not begin in 2004 or 2001 or 1990. The only reason that I can think of is by 2006, our GSM network, इसका मोबाइल फोन काफ़ी जगह पर चलने लगा था, गाँव में भी कुछ चलता था। तो हालांकि पेड़ पे चढ़ के भी लोग मशीन लेके उसको सिंक किया करते थे, लेकिन चलता था। उस समय पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो सिंपल सी थी। अगर आपको बैंक में पैसा जमा करना है 100 रुपया, तो आपको कोई 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और उसके बाद बैंक से जब आप लौट के आएंगे तो आपका आधा दिन चला जाएगा, तो उसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी वाज टू हाई। तो ये मेन प्रॉब्लम थी। उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने माइक्रो एटीएम को जन्म दिया, बायोमेट्रिक माइक्रो एटीएम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में तो आपके पास पासबुक होती है, तो बैंक मैनेजर को आप पासबुक दिखाते हो और उस बेसिस पे आप एक फॉर्म लेके ट्रांजैक्शन कर लेते हो, उस पर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन देते हो अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो इसको नया टेक्नोलॉजी में कैसे ढाला गया कि हमारे फिंगरप्रिंट जो है वो स्मार्ट कार्ड में डाल देंगे। एक कार्ड है जो सेफली आपके फिंगरप्रिंट को प्रिजर्व करेगा, उसमें हम डाल देते हैं और वो एक मशीन पे पढ़ा जाएगा, और वो मशीन हम किसी बीसी एजेंट को दे देंगे, एक विलेज एजेंट को दे देंगे। तो एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व किया है कि उसका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो आप बैंक में देते थे वो कैसे हम इस पे मशीन पे ले आए। दूसरा प्रॉब्लम उसकी आइडेंटिटी का था। आइडेंटिटी हम जाहिर करते थे पासबुक अकाउंट नंबर से। अब ये विलेज भारत का आदमी जिससे हम देख सकें वही आदमी है या नहीं, और अकाउंट नंबर उसके अंदर स्मार्ट कार्ड में डाल दिया और ये मशीन उनको दे दी बीसी एजेंट को। बीसी एजेंट को कहा कि आप पैसे अपनी जेब में रखिएगा, जब कोई कस्टमर आएगा आपके पास जिसका कि हमने अकाउंट खोला हुआ है स्मार्ट कार्ड अकाउंट, तो वो अपना स्मार्ट कार्ड लेके आएगा, तो पासबुक की तरह आप उसको मानिएगा और वो मशीन पर डालिए उस कार्ड को और उसकी फिंगरप्रिंट लीजिए, मैच करिए ये वही आदमी है या नहीं, फोटो से भी देख लीजिए, आइडेंटिटी आपको मिली गई, तो इसके बाद ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये बैंक से कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि पैसा बैंक से निकलना चाहिए। तो उस टाइम पे हम उसको ऑफलाइन कर देते हैं कि दिन में एक बार कर लीजिए, हम बैलेंस आने इस मशीन में ले आएंगे और दिन भर आप करते रहिए, रात को आप जाके बैंक के साथ इसको सिंक कर लीजिए। तो ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे शुरू हुई, ये 2006 की बात है। और हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे? दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। एक डिस्टेंस की, यू डोंट हैव टू गो 30 किलोमीटर टू अ बैंक। तो ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से सॉल्व इसलिए हो गई क्योंकि जीएसएम वाज अवेलेबल, स्मार्ट कार्ड वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब 30, और ऑनलाइन बीसी को भी इफेक्टिव बनाना है कि मैंने कितना काम किया आज और कल कितना करूँगा, तो उसके पास एमआईएस मिलना चाहिए इमीडिएटली। तो ये सारी चीज़ें अभी तेजी से बढ़ रही है, काफ़ी जगह पर इस पर काम हो रहा है कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़े। दूसरा, फिंगरप्रिंट फेल हो जाती हैं कई बार, तो आइरिस भी होता है उससे भी, लेकिन आइरिस की डिवाइस महंगी होती है, तो अब सरकार ने फेस को भी उसमें जोड़ दिया है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें फेस से भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो हुआ कि आपके जितने भी फ्यूचर लोन होते हैं, जैसे आपने क्रेडिट लेने का है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है क्रेडिट में? हिंदुस्तान में करीब 500 से 700 रुपये कॉस्ट आती है आपकी KYC जानने के लिए, यानी कि जो आदमी लोन ले रहा है वो आदमी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, उसका एड्रेस कहाँ है, उसका सब कुछ कहाँ है, ये सब हमको देखना पड़ता है। तो वो कैसे हम उसकी दूरियां दूर करेंगे? तो उसके लिए अकाउंट एग्रीगेटर नया टेक्नोलॉजी आया, KYC पहले ही सही था, दुकान पे मिल रहा है तो ये काफी नहीं है। That is what banking correspondent is about. Ladies and gentlemen, on that note, I would bring out few key nuances that we have gone through, and we have been able to call it a business model, if one may say, but it's largely a social service, social justice, if one may say, that हर आदमी को, हर वंचितों को वरीयता, जैसा मैडम ने अपने बजट स्पीच में कहा था
all we are trying to do is take high end of technology to the bottom of the pyramid. ये सारे एजेंट के पास इतने सारे ट्रांजैक्शन नहीं आते, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग की हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि सिर्फ कैश इन कैश आउट अकाउंट ओपनिंग और मनी ट्रांसफर से ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। इसमें आपको और सर्विसेज लानी पड़ेगी और दूसरा कस्टमर की भी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि अगर आपको लोन लेना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आपको लोन यहाँ पे सारा सॉल्व हो जाएगा। ई कॉमर्स के लिए आपको